नमस्कार, जय हिंद और ह्यूमैनिटीज़ में मैं करण सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी के लिए आज मैं चैप्टर लेके आया हूं, ईंटें, मनके और अस्थियां, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो वो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि हिस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। तो हिस्ट्री के 3 बुक्स हैं, तीनों बुक में 4-4 चैप्टर्स हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको ये 4 चैप्टर है, इसमें 5 to 8 है और इसमें 9 to 12 चैप्टर्स हैं जो अभी आपके हिस्ट्री में आने वाले हैं तीनों पार्ट से। तो 25 मार्क्स के सभी में से आने हैं, प्लस मैप वर्क जो है वो 5 मार्क्स का होने वाला है। इसके अलावा देख लेते हैं जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उस फर्स्ट पार्ट में जो बात करने वाले हैं हम, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा होने वाला है जस्ट मिनट। तो द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें क्या क्या होने वाली हैं। तो अर्बन सेंटर कैसे रहता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने कैसे कैसे एविडेंसेस निकाले हैं, उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इतिहास को कैसे किन भागों में बांटा गया है। तो आपके जो 3 बुक हैं, बुक थीम 1, थीम 2 और थीम 3, ये किसी चीज़ पर आधारित है। वो चीज़ है आपका एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो इतिहास जो है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहले मैं ब्रॉड बात करूं तो एक होता है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक। और दूसरा होता है आधैतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक। ठीक है, और तीसरा जो है वो ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, अब इस ऐतिहासिक काल को कह सकते हैं कि हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक है प्राचीन, दूसरा है मध्य और तीसरा है आधुनिक। तो जो आपके 3 बुक हैं, उन तीनों बुकों में ये प्राचीन की और मध्य की और आधुनिक की, पहली है प्राचीन, दूसरी मध्य और तीसरी आधुनिक की बात करता है। अब प्रागैतिहासिक आधैतिहासिक में क्या डिफरेंस है वो फिर कभी बात करते हैं। आज हम चैप्टर बात करने वाले हैं ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो ब्रिक्स जैसा कि जानते हैं ईंटों के बारे में है, और जो ईंटें मिली थी साक्ष्य के रूप में एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान, उनकी बात करेंगे। प्लस खुदाई के दौरान बीड्स मिलते हैं, बीड्स मनके जिनको बोला जाता है, आप सभी मनके देखा होगा ने। उसके बाद बोन्स की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे दफनाए हुए मृतक भी मिले हैं, मृतक के शरीर भी मिला है, मृतकों का टीला जिसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। तो वो सारी चीज़ों की भी बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं पता था पहले कि ऐसा कुछ भी है। तो दुनिया में कुछ सिविलाइजेशंस हैं, 3-4 सिविलाइजेशंस हैं, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे एंड में ऐड होता है। जैसे कि चाइना सिविलाइजेशन है, मिस्र की सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। तो चौथा सिविलाइजेशन जो होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में ऐड होता है। जब नहीं पता था तो उससे पहले क्या सिविलाइजेशन नहीं थी? थी। सिविलाइजेशन उससे पहले भी थी, बट चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि ऐसा कोई शहर भी हुआ करता था, घर भी हुआ करते थे। तो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये ग्रेट बाथ का, किसका है? ग्रेट बाथ की बात करते हैं इसमें। ठीक है, ये है ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो का। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम 19वीं सेंचुरी तक ये फॉरगॉटन था। नो वन वॉज नोइंग दिस प्लेस, अबाउट दिस प्लेस। किसी को भी नहीं पता था कि कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी है। तो ब्रिटिशर्स ने जब काम शुरू किया था, उनको कुछ साक्ष्य मिले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर उससे पहले नहीं पता था तो सो द क्वेश्चन इज हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। इसे कैसे खोजा गया? तो खोजने के पीछे एक स्टोरी है। जैसे कि 1856 में आप सभी जानते हैं इंडिया में रेलवे लाइन बिछाई गई। जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था तो खुदाई होती है। तो रेलवे लाइन के काम से पहले भी बहुत सारे साक्ष्य मिले थे, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। रेलवे लाइन का जब काम चल रहा था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंटें मिली। तो उन ईंटों की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। तो सबसे पहले जिसका आकर्षित हुआ था, जैसे ईंटें मिली, बहुत ज़्यादा दूर तक ईंटें मिली। इतनी मिली, सिंध सिंध प्रांत जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर इतनी ईंटें मिली थी कि एक 150 किलोमीटर की कोई वो बन सकती थी, सड़क बनाई जा सकती थी इन ईंटों से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था कि शुरुआत किसने करी, कौन था? चार्ल्स मैशन। 1829 में इसने इसकी शुरुआत करी। इसको डाउट हुआ कि कुछ तो है, कोई तो सभ्यता है जो विकसित हुई है, जो हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी हो सकती हैं।
तो उसके बाद क्या किया गया, इन चीज़ों को लैब में ले जाया गया। लैब में क्या होता है, वहाँ पे एक कार्बन डेटिंग नाम से चीज़ होती है। कार्बन डेटिंग के द्वारा चेक किया जाता है किसी भी चीज़ का एज, कि वो कितना पुराना या कितना नया है। ठीक है, कार्बन डेटिंग में डिकेइंग मेथड होता है, तो उसको भी देखना कभी दिखाएंगे, बताएंगे क्या होता है डिके। तो अब सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, ब्रॉन्ज एज आता है, आर्टिफैक्ट्स मतलब बहुत सारी चीज़ें विकसित होती हैं, टाउन प्लानिंग है, एंड में क्या है, डिक्लाइन है। तो इस चैप्टर को हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि सिविलाइजेशन कैसे विकसित हुआ, ब्रॉन्ज एज कैसे आया, आर्टिफैक्ट्स और टाउन प्लानिंग और देन डिक्लाइन। तो शुरू करते हैं चैप्टर्स। व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता है क्या। सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे कि सभ्यता होती क्या है। तो सिविलाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हुज वे ऑफ लाइफ, वेज ऑफ लिविंग, आइडियोलॉजीज एंड बिलीव्स आर स्पेशल। इट मीन्स, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एरिया होता है, स्पेशल एरिया, उस एरिया में लोगों के रहने का तरीका, लोगों के सोच, उनकी बिलीफ्स, विश्वास सिस्टम कुछ अलग प्रकार का होता है। जैसे अगर आप अभी दिल्ली में हैं या फिर किसी भी शहर की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग सिविलाइजेशन है, वहाँ की अलग अलग संस्कृति है, जिसको सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोगों का रहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो सिविलाइजेशन एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के लोगों का रहने का तरीका, उनकी विचारधारा और उनका बिलीफ सिस्टम, विश्वास जो बनाता है, उसी को सिविलाइजेशन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि दुनिया में मेजर सिविलाइजेशंस कौन कौन से हैं। अभी मैंने बताया था, तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन पहली है, मेसोपोटामियन और चाइनीज। इसके बाद जो नंबर आता है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो सबसे एंड में जो डिस्कवर हुआ है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और सबसे विकसित सिविलाइजेशंस में से एक है, क्योंकि यहाँ की टाउन प्लानिंग एंड ऑल बहुत अच्छी थी। ठीक है, अगला बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो अभी जब हमने बात करी थी रेलवे लाइन के दौरान, तो द वर्क ऑफ द रेलवे लाइन वाज गोइंग ऑन इन द ईयर 1856 इन द पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, जो है ऑलमोस्ट 160 ईयर्स एगो, आज से 160 साल से ज़्यादा पहले, जब खुदाई चल रही थी, एक्सकवेशन का काम चल रहा था रेलवे लाइन के लिए, तो वहीं पर पंजाब, सिंध प्रांत भी कह सकते हो, जो कि आज के दौरान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कवर किया गया। एक्सकवेशन, खुदाई का काम चल रहा था। ड्यूरिंग दिस पीपल फाउंड सम ओल्ड ब्रिक्स, बताया था। तो ओल्ड ब्रिक्स एंड रिमेन्स, कुछ चीज़ें बची हुई मिली, जैसे अस्थियाँ मिली और बीड्स मिले, तो वहाँ से इनको डाउट हुआ कि कुछ तो है। एट दैट टाइम दीज पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, द वर्क ऑफ द रेलवे लाइन वॉज कंटिन्यूड। ज़्यादा नहीं, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा दूर तक ऐसी चीज़ें मिलने लगी, तो उनको लगा कुछ तो है। तो 1861 में जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, तो क्वेश्चन बनता है, व्हेन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इन 1861। अनदर क्वेश्चन, वेयर इट वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इन कोलकाता। ओके, तो द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंट्रीज हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेट्स इट्स। जो भारतीय पुरातत्व विभाग या फिर भारतीय पुरातत्व संस्था जो है, उस वो जो कोई किसी भी देश की होती है, वो इसके हिस्ट्री, हाँ, पास्ट के इन्वेस्टिगेट करती है, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है, और फाइनली बताती है कि कैसा पास्ट रहा है। क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें थी वो लिखित में नहीं बच पाई हैं, और हैं भी तो बहुत सारी चीज़ें जल गई, खो गई, खराब हो गई, तो मिल नहीं पाई है। ओके, तो इस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक सुनने वाले हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसी को इंडियन हिस्ट्री का क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इनके बाद आते हैं जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब से बनते हैं, 1902 से 1928, 1902 से 1928 तक ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, जॉन मार्शल। तो द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन हिज लीडरशिप। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया था, 1921 में। तो देख सकते हैं आप 1921 में कौन थे डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जॉन मार्शल। तो the Harappan civilization was discovered under his leadership. The Harappan discovered in 1921 by whom? Dayaram Sahani, leadership of John Marshall. और इसको क्या किया गया, द हड़प्पन सिविलाइजेशन नोन बाय डिफरेंट नेम्स। कौन कौन से नेम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इनको 3 फेजेस में बांटा गया है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेटर फेज। तो ये जो मैच्योर फेज है वो इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आएगा तो 2600 टू 1900 BC आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये अर्ली सिविलाइजेशन है, उसका फेज है, और ये लेट सिविलाइजेशन है, मेन है मैच्योर फेज, इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसको बात कर लें तो देखिए इसका कितना फैलाव था,
कि नॉर्थ में, साउथ में और ईस्ट में, वेस्ट में कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर नॉर्थ की बात करें तो एक मांडा जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले। ऐसे ही ये मालवन नहीं है, ये है दाइमाबाद। क्या है? दाइमाबाद इन महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में दाइमाबाद नाम का जगह है, जो कि साउथ का साउथ ईस्ट पॉइंट ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन। आलमगीरपुर जो है ये आपका यूपी में है, ये ईस्टर्न मोस्ट है, और सुदका गैंडोर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट, जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक है, और ये डिक्लाइन फेस है जिसमें डिवाइड इनटू 5 फेस, जो कि हम बाद में देखेंगे मैप के थ्रू। अब ये देखो, ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हेलोसियन फेज पीरियड होता है, जैसे ये देख सकते हैं आप। आयरन एज, इससे पहले ब्रॉन्ज एज था, स्टोन एज था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और इसमें प्री हिस्ट्री, प्री पॉटरी, पॉटरी एज, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ये अलग से पढ़ाऊंगा कभी। तो ये हमारा जो अगर पूछे कौन से एज में आता है, तो आयरन एज में। ठीक है, तो उसी में एंशियंट हिस्ट्री भी है, और मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आगे बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्ली फेज के कुछ शहर के नाम हैं, जैसे देख सकते हैं आप, ये पानागांडू, हरप्पा, गुंदई, कोट डीजी, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैच्योर फेज की बात करें तो जिसमें ये लोथल, धौलावीरा, है ना, ये सारे जगहों के नाम है, तो इसको आप पढ़ लेना। इसके बाद आप लेट फेज की बात करें तो ये लेट फेज में भी कुछ शहर हैं जिनको आपको ध्यान से देख लेना है। रंगपुर फेज भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब देखिए, हड़प्पन सील जो है ये सबसे आपके बुक में सबसे ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बना किन चीज़ों से है? तो कॉल्ड स्टीटाइट। ये जो है एक स्टोन से बना है, जो कि स्टीटाइट के नाम से जाना जाता है। और एनिमल मोटिव्स, आप देख सकते हैं ये एनिमल मोटिव्स इस पे बने हुए थे। और एक हड़प्पन सील पे ही हम्प्ड बुल का सीन मिला है, मतलब ये जो है यहाँ पे हम्प बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी मिले हैं, तो इसको रीड कर लेना है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट थे, स्क्रिप्ट मतलब लिपि बोलते हैं हिंदी में, तो ये लिपि इनका जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये आज तक नहीं समझा जा सका है कि आखिर लिखा क्या है। और ये जो लिपि थे वो पिक्टोरियल मेथड में थे, जैसे देख पा रहे होंगे इमेज बना हुआ है, उसमें मछली का इमेज बना हुआ है, देख रहे हैं। तो ये पिक्टोरियल मेथड था, और जो कि पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा हम2, है ना। तो ये सर्कुलर भी था, रेक्टेंगुलर था, बेलनाकार जिसको कहते हैं वो भी था। ठीक है, ये सारे सील्स के एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस प्लेस पे खोजा गया उसका नाम क्या था? हड़प्पा था। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जिस नदी के किनारे वैसी है, ज़्यादातर इसके शहर जो हैं वो इंडस रिवर के किनारे हैं। और ये जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहलाता है। क्यों? देखिए, ब्रॉन्ज जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, टिन और कॉपर से। तो इन्होंने इस चीज़ को ढूंढ निकाला था कि कैसे इन चीज़ों को बनाया जाता है, तो इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसमें कुछ शहर हैं, आप देख लीजिएगा, रीड कर लेना इन शहरों का नाम। धौलावीरा, सुदका गैंडोर, लोथल, सोमनाथ मंदिर है, ठीक है ना, इसको रीड करना है। इसके अलावा हम बात करें अगर तो ये है आपका कौन सा एज? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो ये टिन और कॉपर को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाने का तरीका है। ठीक है, तो इसी में मैं बात कर लेता हूँ कि हमारा जो टिन आता था तो वो कहाँ से आता था। तो ये अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट किया जाता था, क्योंकि इंडिया में टिन मिलता नहीं था। इसके अलावा पाटन एक जगह है, वहाँ से भी लाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन है, अगर कभी पूछे कि टिन का इम्पोर्ट कहाँ से किया जाता था, तो वो था अफगानिस्तान। ओके, अब जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो अभी दिखाया था मैंने, ये मालवन को काट के आपको क्या करना था? दाइमाबाद, इसको कर लेना है करेक्ट। तो ये मालवन जो था पहले था, लेकिन अभी क्या हो गया है, दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में, वो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका एरिया देख लेते हैं, लगभग 12,99,600, मतलब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, आप लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर अपवर्ड है, और दसम पार्ट गुजरात, मध्य प्रदेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। द सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्राइंगल शेप्ड सिविलाइजेशन। कुछ इस प्रकार से मिला है, यहाँ से साक्ष्य मिला, यहाँ मिला है, इस तरीके से साक्ष्य मिला है, तो इसलिए इसको ट्राइंगल शेप्ड सिविलाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो मेसोपोटामियन इजिप्टियन सिविलाइजेशन आर कंटेम्प्रेरी, मतलब जिस टाइम पीरियड में ये इधर विकसित हो रहा था, जैसे ये टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी अपनी अपनी जगह पे विकसित हो रहे थे। इसी को बोला जाता है कंटेम्प्रेरी, समकालीन। ओके, एंड द पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि 2600 से लेकर 1900 BC में है मेच्योर। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये एरिया जो आपको डार्क है, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया।
अब बिगनिंग्स की बात करें अगर, हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत जो होती है वो पेस्ट्रोलिज्म से होती है। पेस्ट्रोलिज्म मतलब चरवाहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अर्ली फेज में ये भी सेटलमेंट कैसा था, कुछ इसी प्रकार का था। उसके बाद जब बढ़ते हैं तो उसमें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर कैसे बढ़ता है। तो वहाँ पे कुछ कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे, सॉर्टुघई जो कि अफगानिस्तान में है। ओके, इन सब की बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में क्या क्या है। तो वीट वाले पल्सेस, मिलेट, वाइट ग्राम जो हैं ये इनके मेन क्रॉप्स हैं। तो कैनाल्स एंड वेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, इसके लिए यूज़ किया जाता था, है ना। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये विकसित था। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं, दे एज्यूम दैट द पीपल ऑफ हड़प्पा यूज बुलॉक टू फॉलो द फील्ड। आप देख पा रहे होंगे कुछ बुलॉक टाइप में, ये देखिए आप। हाँ, तो बुलॉक्स द्वारा ही क्या किया जाता था, फील्ड को वो कल्टीवेट किया जाता था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स पीपल यूज वुड एंड स्टोन। वुड और स्टोन का भी ये यूज़ करते थे। ये कुछ जगहों के नाम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चोलिस्तान, बनावली, कालीबंगान, कोटडीजी, मोहनजोदारो, तोगू, ये सारे, हड़प्पा, येरा आपका, है ना, ये सारे शहर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। तो वाटर रिजर्वोयर, अब धौलावीरा जो है एक इंपॉर्टेंट शहर है गुजरात में। यहाँ पे ये फेमस जो है ये रिजर्वोयर के लिए है। रिजर्वोयर में स्टेप वेल्स है, स्टेप वॉल, मतलब दीवार पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पे जो पानी एकत्रित किया जाता था। तो धौलावीरा जो था वो आपके रिजर्वोयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या है, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करते हैं कि जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे ये मिला है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस काम आता था। तो अभी के टाइम में अगर हम सेम सिमिलर चीज़ देखें तो ये क्या बोलते हैं इसको, देख लेना है आपने। तो सैडल क्वैन बोलते हैं इसको बेसिकली। ये किस काम आता है, पीसने के काम आता है। तो उसी से हम कंपेयर करके आइडिया लगाते हैं कि पुराने टाइम में जो चीज़ मिली है वो भी कुछ इसी प्रकार से यूज़ किया जाता होगा। अब हम पहले एक शहर की बात कर लेते हैं, मोहनजोदाड़ो, ए प्लैन्ड अर्बन सेंटर। तो मोहनजोदाड़ो जो था, दो मेन सिटीज़ में से एक था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो एक मोहनजोदाड़ो और दूसरा हड़प्पा। द फर्स्ट ऑफ विच वॉज हड़प्पा एंड द सेकेंड वॉज मोहनजोदाड़ो। तो हम मोहनजोदाड़ो की ही बात कर लेते हैं पहले, फिर हड़प्पा की करें। तो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो ये क्या था, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान में ये स्थित है। इसका एरिया कितना है, लगभग 125 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है। तो मोहनजोदाड़ो वॉज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वॉज सिटाडेल एंड दूसरा जो था वो लोअर टाउन था। तो देखिए ये जो है ये आपका ग्रेट बात है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हड़प्पा यहाँ पे है और मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, तो मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये कुछ इसी प्रकार से शहर बसा हुआ था, आप देख सकते हैं दो पार्ट्स में। जो अपर पार्ट है उसको सिटाडेल बोलते थे, और एक लोअर टाउन जो निचले शहर बसा हुआ था उसको लोअर टाउन बोलते थे। ठीक है, तो ये इसके भी कुछ इंपॉर्टेंस हैं। जैसे सिटाडेल में क्या क्या मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेनरी, ग्रेट ग्रैंडरी मिला था। ग्रैंडरी मतलब जहाँ पे वो रखा जाता है, ग्रेन्स रखा जाता है, मतलब अनाज रखा जाता है। तो एक ग्रेट ग्रैंडरी मिला है, उन सब की भी बात करते हैं। चलिए अब कुछ सिटाडेल लोअर टाउन का क्या है। तो सिटाडेल फोर्ट वॉज स्मॉल इन साइज, मतलब इसका साइज जो है वो थोड़ा कम है, जबकि लोअर टाउन जो है वो बड़ा है। और ये हाइट पर बना हुआ था, आपने देखा था, इस इमेज में देख पाते हैं। वो आपको क्या दिख रहा है, ये हाइट पे दिख रहा है, जबकि लोअर टाउन जो है वो लोअर साइड में। चलिए आगे बात करते हैं। दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ था। लोअर टाउन को डाउन सिटाडेल से कैसे सेपरेट किया गया था, दीवार से। वेयर हाउसिंग, ग्रेन होम, ग्रेनरी जिसको भी बोलते हैं, GRANNARY, ग्रेनरी। ठीक है, जहाँ पे क्या रखा जाता है, अनाजों को रखा जाता है। और उसके बाद लार्ज बात है जिसकी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। लॉन्ग है 7, वाइड है 2.4, अप्रॉक्स 2.4 डीप है। ओके, 7x7 प्लस 2.4 ये डीप है, मतलब गहराई इतनी है। तो यहाँ पे कॉरिडोर्स बने हुए थे इसके आसपास, अरेंज टू फिल ग्रेट बाथ, वेल वर अरेंज टू फिल द ग्रेट बाथ। इट इज़ बिलीव दैट दे वर यूज्ड, मतलब रिलीजियस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और रिजर्वोयर बना हुआ था, इसका ड्रेन से कनेक्टेड था सो दैट पानी को बाहर तक भेजा जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ का जो इम्पोर्टेंस है ये हड़प्पा, नहीं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा का जो एक शहर है मोहनजोदाड़ो, तो इसकी विशेषता बताई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, चलिए ये देखिए ग्रेट बात है। ओके,
आगे बढ़ जाते हैं, हम लोवर टाउन की बात करते हैं तो लार्जर है, सिटाडेल से साइज में बहुत बड़ा है। ये कॉमन लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ही उत्कृष्ट था, ये देख पा रहे हैं। और यहाँ की सड़कें जो थी वो 90 डिग्रीज पे क्रॉस करती थी। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया बना हुआ था, इतना बढ़िया कि उनको ढका गया था, कवर्ड था। प्लस जितने भी घर हैं उनका सभी का ड्रेनेज सिस्टम से, मतलब ड्रेनेज से कनेक्टेड था। ठीक है, देख सकते हैं ये कवर्ड भी था, इनको कवर किया गया था। ठीक है, और लोअर टाउन के हम रोड्स की बात कर लेते हैं तो रोड्स जो था बिल्कुल 90 डिग्री पे क्रॉस करते थे। किस पे करते थे ना क्रॉस? 90 डिग्री पे ये रोड्स क्रॉस करते थे। तो देख सकते हैं कितना चौड़ा था, 4 से 10 मीटर चौड़ा था। और इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अब देखिए, इन सब की बात तो करते रहेंगे, चैप्टर्स चलता रहेगा हमारा, कंप्लीट करना है ये चैप्टर, कोई बात नहीं। इससे बात करते हैं तो आपको इसके नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलेगा, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जैसा कि मैंने ओरिएंटेशन वीडियो में बताया था। तो आप वहाँ से जाके इस चीज़ को एसेस कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो इंग्लिश में हैं वो चाहते हैं तो यहाँ से भी अपना नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की जब बात करते हैं तो कैसा था? वो लेन्स बने हुए थे इन द प्लान मैनर, बहुत ही सोच समझ कर इसको बनाया गया था। मोर्टार जिप्सम, मतलब उनको एक साथ टिके रहें, जैसे आज सीमेंट यूज़ किया जाता है वैसे ही उस टाइम उसको जोड़ने के लिए मोर्टार जिप्सम को यूज़ किया गया था। ब्रिक्स से कवर किया गया था, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कुछ इस प्रकार से कवर्ड थे। और इनको कनेक्ट जॉइंट करने के लिए किसका यूज़ किया गया था? मोर्टार जिप्सम के लिए। और रेन वाटर ड्रेनेज के लिए भी कुछ स्पेशल तरीका अपनाया गया था, देख सकते हैं ये आप सभी। ठीक है, तो बेसिकली रेन वाटर को भी ये हार्वेस्ट, मतलब वेस्ट नहीं होने देते थे। ठीक है, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो घरों को कैसे बनाया जाता था? घरों को बहुत ही अच्छे तरीके से, साफ तरीके से बनाया जाता था। देख सकते हैं अराउंड द कोर्टयार्ड, ये घर देख सकते हैं, एक कोर्टयार्ड है, उसके चारों तरफ घर बने हुए, मतलब घर जो है वो बना हुआ होता। ये सड़क है, किसी का भी दरवाज़ा जो था सड़क की तरफ नहीं खुलता था, मेन सड़क की तरफ गलियों में खुलता था। तो ये गली है तो इसी में खुलता था। ठीक है, देयर वर अ ड्रेन आउटसाइड द वॉल ऑफ ईच हाउस, सभी घर के बगल में क्या था? ड्रेन था। हैड लार्ज कोर्टयार्ड, मतलब बीच में रहने जगह बहुत बड़ा था। बाथ था जो कि कंक्रीट ब्रिक्स से बना हुआ था। वेल था इनसाइड द हाउस। ड्रेन्स इन एवरी हाउस होल्ड फॉर वर अरेंज्ड। ठीक है, द कोर्टयार्ड वाज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड अदर वर्क्स, मतलब ये जो बीच का जगह है यहाँ पे कुकिंग के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसी प्रकार से आप देखते हैं 700 डिफरेंट वेल्स वर रिसीव्ड इन मोहनजोदाड़ो, मतलब सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदाड़ो की बात करें तो वहाँ पे 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से घर, चारों तरफ से घर है, बीच में कोर्टयार्ड है, बैठने के लिए भी है। ठीक है, तो यही था। अदर फीचर्स की बात करें तो एक सेकेंड, देख सकते हैं अदर फीचर्स की, रीड कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सोशल डाइवर्सिटी कैसा था वहाँ पे? बुरियल सिस्टम था, कैसे बुरी किया, मतलब दफनाया कैसे जाता था, अगर उसकी बात करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। चलिए बात करते हैं सोशल डाइवर्सिटी की। तो यहाँ पे जो था, फ्यूनरल वाज डन बाय बियरिंग द पर्सन, बरिंग, मतलब उनको दफनाया जाता था, दफनाने की प्रथा थी, ना कि जलाने की, जैसा आज के टाइम में जलाया जाता है इनकारनेशन के लिए, मतलब तो वो नहीं था। ठीक है, फ्यूनरल पे उनको दफनाया जाता था। टॉम्स इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्रॉम ईच अदर, देख सकते हैं आप, है ना, कुछ इस तरीके से चीज़ें मिली हैं। उनके साथ ना सामान को भी दफनाया जाता था, ऐसा माना जाता था कि ये अगले जन्म में इनके काम आएगा। ठीक है, और कॉपर मिरर्स, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम द टॉप्स, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इनके आसपास से मिलेंगी। चलिए आगे बात करते हैं, देख सामान मिला है ना। लग्जरी आइटम्स की बात करें तो क्या क्या था? तो लग्जरी आइटम्स बहुत कम जो यूज़ होता है उसको लग्जरी आइटम्स बोलते हैं। जैसे कि क्या था, देख सकते हैं ये फियोना, गोल्ड ज्वेलरी, ये सारे लग्जरी आइटम्स हैं। ठीक है, उसके अलावा पॉटरी, नीडल्स, जनरल टूल्स जो हैं वो एवरीडे यूज़ वाले हैं। तो ये 2 टाइप्स थे। ठीक है, देख सकते हैं बनाया जा रहा है ना ये पॉटरी, तो ये जो था ये वहाँ पे यूज़ किया जाता था। उसके अलावा अगर बात करें तो ये लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉर्मल आइटम्स थे जो एवरीडे यूज़ के हैं, और ये हैं लग्जरी आइटम्स, बीड्स, गहने, आभूषण, अस्त्र शस्त्र, तो इनको लग्जरी आइटम्स में काउंट किया जाता था। अब देखिए मेजर साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो लोथल, कालीबंगान, नागेश्वर, गुजरात, धोलावीरा, देख सकते हैं ये आप सभी को, ये बालाकोट है ना, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगान, देख सकते हैं बनावली, राखीगढ़ी, ये सारी जगह जो है, चनूदड़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहरों के नाम है, तो आप सभी को याद कर लेना है।
आर्ट ऑफ द क्राफ्ट, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी, टूल मेकिंग कैसे किया जाता था। देखिए यहाँ पे जो था वीड, सील, वेट्स वर मेड, ये बहुत ही फाइन तरीके से बनाया गया था। ओके, तो मेन क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था वो कहाँ पाया गया, चन्हूदड़ों में। लोथल को भी पाया गया वहाँ पे, प्लस होल इन द धौलावीरा टूल्स फाउंड, धौलावीरा के टूल्स जो थे उनमें होल पाया गया, मतलब होल करने की भी विधि उन्हें पता थी, तरीका पता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहर, मुद्राकन, ये सभी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक कर लिया हमने, ध्यान से इसको लिख लेना है आप सभी ने। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।